ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा 10 चैप्टर है ना, उसमें सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि जो टेंजेंट टू अ सर्कल है ना, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है तो वो जो है ना टेंजेंट लाइन होती है। फिर इसमें जो हमारा 10.1 थ्योरम आ जाता है, उसमें कह रहे हैं कि एक लाइन जो कि सर्कल पे परपेंडिकुलरली ड्रॉन हुई है रेडियल सेगमेंट के साथ, तो वो जो है ना उस पर टेंजेंट होती है। मतलब अगर ये रेडियल सेगमेंट था, इसके साथ कोई लाइन हमने ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर वे में बिहेव कर रही है, तो ये इस पे टेंजेंट होती है। और फिर अगर हम 10.2 थ्योरम देखें तो इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन टेंजेंट है, ठीक है, और रेडियल सेगमेंट को भी ज्वाइन कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होती है। ये इस तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन, ठीक है, टेंजेंट है और रेडियल सेगमेंट के साथ है तो फिर वो परपेंडिकुलर भी होती है। तो 10.12 थ्योरम बिल्कुल ऐसे ही है दोनों। अच्छा, फिर देखें हमारे पास जो है ना 10.3 थ्योरम आ जाता है। तो 10.3 थ्योरम में कह रहे हैं कि दो टेंजेंट जो कि सर्कल पे ना आउटसाइड वे में बिहेव कर रहे हैं, ड्रॉ हुए हुए हैं, तो वो इक्वल होते हैं। अब हमने अगर एक पॉइंट ए ले लिया ना, ठीक है, ये देखें ए पॉइंट है, हमने इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस साइड पे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस साइड पे, तो ये जो पॉइंट ए से सी का डिस्टेंस और ए से बी का डिस्टेंस जो है ना वो सेम होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना आउटसाइड द सर्कल, किसी पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो सर्कल पे जहाँ जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं ना, तो जी इन दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं 10.4 थ्योरम। इस थ्योरम में कह रहे हैं कि अगर दो सर्कल ना एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस होता है ना उन दोनों के दरमियान में, वो उनके रेडियाइज के एडिशन के इक्वल होता है। जैसे अगर ये एक सर्कल है ना, तो अगर इसका रेडियस ए से सी बन रहा है, दूसरे का बी से सी बन रहा है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना वो इनके सेंटर के दरमियान होगा। तो वो कैसे आएगा, ये बड़े वाले का रेडियस और ये छोटे वाले का रेडियस, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास जो है ना इन दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है ना मिड में, वो आ जाएगा आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे, ठीक है, एक के अंदर दूसरा सर्कल है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, वो आप बड़े वाले के रेडियस में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। इसकी फिगर देखते हैं हम। अच्छा, अब देखें ये आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, तो अब अगर आपको इसके अकॉर्डिंग, इन लोगों ने वैसे तो एग्जांपल कर दिया है, तो जो है ना हो भी जाता है इस तरह से कि अगर आपको इनके रेडियास का डिफरेंस जो होगा ना वो आपके पास दे देगा कि इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस कितना है। अच्छा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि एक एंगल जो कि टेंजेंट लाइन और कोड के दरमियान होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है। कैसे, ये टेंजेंट लाइन है, इसका ये एंगल बना, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, जिस पॉइंट पे मिली इसका एंगल, और इस पॉइंट से जो कोड शुरू हुई है, तो जिस पॉइंट पे गई है ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अब हमने इन सारे थ्योरम्स की जो एप्लीकेशन है वो एक्सरसाइज में करनी है। तो एक्सरसाइज जो है ना उस 10.1 से हम शुरू करते हैं। अच्छा, 10.1 देखें ना, तो कह रहे हैं कि अननोन वैल्यूज़ फाइंड करें, जो भी अननोन्स दिए हुए हैं। हमारी जो फिगर नंबर 1 है ना, इसमें देखें तो हम लोगों को एक टेंजेंट इस पॉइंट से शुरू हुआ है यहाँ तक और यहाँ तक, ये पी आर, और यहाँ से ये पी क्यू डिस्टेंस है। अब हमने ये सीखा था कि जब ये टेंजेंट बनता है तो जहाँ पे टेंजेंट होता है वहाँ परपेंडिकुलर होता है, मतलब वहाँ पे 90 का एंगल बनेगा और एक एंगल 90 का यहाँ बनेगा। अब हमने आर फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर 90 का एंगल वहाँ बन रहा है ना, हमारी ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगी जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है, बेस जो है 12 है, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब देखिए, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उस पर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। तो इसको हम करते हैं अभी। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अब आप मेंशन करेंगे कि एज हेयर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और बेशक उसको आप ऐसे बना भी दें, और ये था 12, ये था 13, ये था। तो अब आप लिखेंगे बाय पाइथागोरियन थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप मेंशन कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है जी 169 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाता है जी 25 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स का, तो आर की वैल्यू आ जाती है जी 5। तो ये हमने शो करना था। वैसे ये सोल्यूशन बच्चों को कराने के लिए मैंने पहले कर दिए थे, तो आपके लिए वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप भी कर देती हूँ। अच्छा, पार्ट 2 देखें तो अब आपसे अगेन वही क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूज डी है, मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है हम लोगों ने। बेस जो है 6√3 दी हुई है और जो परपेंडिकुलर है वो 2 दिया हुआ है। तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं।
पहले हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। अच्छा, इक्वेशन की बात करें ना तो वो पैथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम, और इसकी फ़िगर दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, हमने डी फाइंड करना है और परपेंडिकुलर हमें 2 दिया हुआ है और बेस हमें 6√3 दी हुई है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम आप मेंशन करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर जो है ना, ये डी स्क्वायर के इक्वल है। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 6 या 36, 36 3 ये हमारे पास हो जाते हैं 108 विच इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर 108, और ये हो जाते हैं जी 112 अंडर रूट लें तो जी डी की वैल्यू आ जाती है 4√7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही जो है ना हमने करनी है। अच्छा, नेक्स्ट देखें जो पार्ट 3 है ना, अब पार्ट 3 के अंदर भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। अब इसमें हमें एंगल दे दिया है और जो है ना बेस दे दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब पहले आपने ना इस ट्रायंगल को ऐसे सीधा करके बना लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर वाई है, ठीक है, बेस 8 दी हुई है और एंगल जो है ना वो हमें दिया हुआ है जी 30। अब देखें जी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस गिवन होता है तो हम tan लगाते हैं। तो अब आप tan 30 डिग्री इक्वल्स टू y/8। ठीक है, अब tan 30 पे कितना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 30 मल्टीप्लाई 8, बेशक डायरेक्टली कर लें। तो यहाँ से हम जो है ना y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से ये देखें 8 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 करेंगे, इक्वल करेंगे तो ये जो है ना हमारे पास आ जाता है जी 4.62। अच्छा देखिए 4.62 आ रहा है, यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में आंसर थे तो हम सेंटीमीटर साथ लिख देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें तो अब ये जो फिगर दी हुई है ना, थोड़ा सा हम इसको वैसे आप बेशक इसको जूम कर लें। अच्छा, अब फिगर के अकॉर्डिंग देखें ना तो इस फिगर में अब हम लोगों ने क्या क्या फाइंड करना है। इस फिगर में ये पॉइंट से लेके ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ये भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। अब हमें एक बात पहले से पता है कि जब भी टेंजेंट ड्रॉ होता है तो मतलब ये वाली लेंथ सेम होती है। तो इसका ये जो एंगल अगर 25 बन रहा है, ये एंगल भी 25 होगा। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। अब अगर टेंजेंट की लेंथ सेम है ना, ये अगर एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई है, ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या है जी हमारे पास एक्स है। अब पहले हम ये जो बी ओ सी ट्रायंगल है इसको हम अलग से ऐसे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, बी ओ सी को, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है। ठीक है, तो अब हमें ये जो तीसरे वाला है ना ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अब जब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं ना तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब ये दो अगर हैं, तीसरा भी नहीं है, तो ये तो मतलब डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ये एंगल पूरा 90 होता है और ये पूरा एंगल 90 होता है। अगर हम इस ट्रायंगल को यूज़ कर लेना, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक एंगल ये 25, ये 25, ये पूरा एंगल 50 हो गया। 50 प्लस वाई जो है ना ये 180 के इक्वल आएगा, वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये एक्स प्लस वाई जो है ये 90 के इक्वल है। तो जो है ना वाई की वैल्यू जो है ना माइनस कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अच्छा, इसमें जी स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम पहले इस ट्रायंगल ए बी सी को कंसिडर कर लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमें नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वाई प्लस। अब देखें ये पूरा एंगल है, सिर्फ ये 25 नहीं कंसीडर करना है। ये 25 और 25 कितने हो जाते हैं जी 50 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, विच इज़ इक्वल टू 180। साथ मेंशन कर दे सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2y, ये प्लस 50 है, उधर जाके जी माइनस 50 हो जाएगा। तो जी ये इक्वल आ गया 130 के। 2y इक्वल टू 130, y की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाती है जी 65। अच्छा, अब y आ गया। अब मैंने पहले बात की थी जब y आ जाए ये x और y मिलके 90 बन रहे हैं। तो अब हमें पता है x प्लस वाई जो है वो 90 के इक्वल है। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 90 माइनस वाई, 90 माइनस 65 आ जाएगी। अच्छा, 90 माइनस 65 आ गई, 90 में से 65 गए तो ये जी हमारे पास 25 आ जाते हैं। तो जी यही हमारा जो है ना रिक्वायर्ड एंगल था, x और y यही दोनों थे। अच्छा नेक्स्ट देखें ना, ये वाली फिगर देखें तो इस फिगर के अंदर अब हम लोगों को एंगल ए भी फाइंड करना है। अच्छा, बस ए ही फाइंड करना है और इसके अलावा बी साइड फाइंड करनी है। अब आप देखें ना तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये भी रेडियस है,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है। अब हमें पता है कि जो आर्क्स होती हैं या जो हमारे पास कोड्स होती हैं ना, तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। ये अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 30। अब ये दो 30 आ गए हैं, तो ये एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल होते हैं 180। 180 में से ये दोनों 30 माइनस किए तो ये आ जाता है 120। अब देखें ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बन रही है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल 120 आया ना, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60। अब ये एक टेंजेंट लाइन है, तो वो जो एंगल बनाती है ना, वो बनाती है जी 90। ठीक, ये एंगल 90 आ रहा है, ये 60 आ गया है, तो ए वाला कैसे आ जाएगा, 180 में से 90 और 60 को माइनस करें तो ये 30 आ जाता है। ये भी आ गया। अच्छा, अब देखें, अब ये वाली ट्रायंगल रह जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हमें बी फाइंड करना है, और बी मैंने आपको पहले बताया था ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, अब हम इसको जो है ना फाइंड करते हैं। अच्छा, अब देखें तो अब हम इस ट्रायंगल को पहले ऐसे जो है ना बना लेते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारे पास क्या हो रहा है जी, बेस जो थी वो 15 दी हुई है, हाइपोटेन्यूज बी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए और हमने इस बेस को यूज़ करना है। तो जब भी ये काम करना हो तो हम कौन सा थीटा यूज़ करते हैं जी, कोस के साथ। तो कोस यहाँ पे एंगल हमें जो है ना वो क्या दिया हुआ है जी, 30। तो कोस 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 15 बाय बी। तो यहाँ से जो है ना हम कोस थीटा के थ्रू बी निकाल लेंगे। तो इसका जो है ना प्रोसेस ये साथ मैंने किया हुआ है। तो कोस 30 इक्वल्स टू 15 बाय बी, 15 बाय कोस 30 किया तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बी को उधर ले जाएं, कोस 30 को नीचे ले आए, तो जी बी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 15 बाय कोस 30 करते हैं हम, तो ये 10√3 आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें ना, हमारे पास ये एक सर्कल है और साथ में एक क्वाड्रिलेटरल सी भी बन रही है, साथ एक ट्रायंगल भी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये वाला एंगल जो है 120 दिया है, तो ये वाला कैसे आ जाएगा, 180 में से ये माइनस कर देंगे आप 120 को, तो ये आ जाएगा 60। फिर अगर आप देखें तो ये पी सी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और हमें पता है कि जो रेडियाइज होते हैं वो सेम जो है ना एंगल को सबटेंड करते हैं। तो ये वाला एंगल जो बी दिया हुआ है, तो सामने वाला भी बी दिया होगा, और तीसरा एंगल अभी हमने 60 निकाल लिया है। तो अब बी कैसे निकलेगा, b+b+60 = 180 हम कर लेंगे, जैसे मैंने ये ऐसे किया हुआ है। तो b+b+60 = 180 आ जाएंगे। 2b = 180, ये +60 उधर जाके -60 हो गया, तो वो बन जाता है 120। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू आ जाती है 60। अब देखें जी, b की वैल्यू 60 आ गई, वो हमने फाइंड कर ली। अब हमारा a भी रहता है। अच्छा, ये यहाँ पे एक कोड बन रही है, एक कोड यहाँ बन रही है, यहाँ 90 का एंगल बनाएगी और यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगी। ये जो है ना हम लोगों को पहले से 120 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि अब ये जो शेप है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 कोनों वाली फिगर है, और 4 कोनों वाली जो फिगर होती है उसका सम होता है 360। 3 एंगल दिए हुए हैं, चौथा कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस कर दें बाकी तीनों को। तो 360 में से 90, 120 और 90 को माइनस किया तो हमारे पास 60 आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है ना ईज़िली हो जाता है हमारा काम। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ना, पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 बहुत ईजी है। इसमें बस एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगना है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि जी, जब एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसका जो भी एंगल बन रहा होता है ना, जैसे ये एक टेंजेंट लाइन है, तो हम सी से इधर आए तो टेंजेंट यहाँ से टेंजेंट लाइन का पॉइंट है, इस पॉइंट से जो एंगल यहाँ बनेगा ना, इस पॉइंट से आगे जो कोड जाएगी जहाँ वो ख़त्म होगी, वहाँ पे वो सेम एंगल बनाएगी। अगर यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे एंगल 75 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा जी, 75। अब हमने ये तो फाइंड करना नहीं था, हमने तो ए फाइंड करना था। एक एंगल जो है ना 90 दिया है, एक 75 आया है, तो तीसरा कैसे आएगा, 180 में से माइनस करके। तो 180 में से जो है ना आप 90 को और 75 को माइनस कर दें, तो आपके पास ए आ जाएगा, जो कि आ जाता है 15। तो आप इसको बेशक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पहले मेंशन कर दें और फिर उसके बाद जो है ना ए फाइंड करके दिखा दें। नेक्स्ट देखें तो जी, अब अगेन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाला सवाल दे दिया इन लोगों ने हमें। अच्छा देखें, इस पॉइंट से हम इधर आए, ठीक है,
इस पॉइंट से आए हम तो यहाँ पे एंगल था 63। अब इस पॉइंट से इधर आए हैं ना, तो फिर इसी से आगे इधर जाएंगे ना, पीछे वापस तो नहीं जाएंगे। इधर से इधर आए, इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो जहाँ जो एंगल यहाँ बना था आगे जाके भी एंड पे वही एंगल बनेगा। यहाँ एंगल 63 था तो यहाँ आके भी जो है ना 63 बनेगा। फिर ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट से, अब इसको याद रखने का ये तरीका है कि इस टेंजेंट से इधर आए तो इससे आगे आगे कहीं जाएंगे ना, तो यहाँ जब आए हैं तो यहाँ अगर एंगल 57 बना है तो जहाँ आगे कोड हमारी ख़त्म होगी वहाँ पे भी एंगल 57 बनेगा। तो एक्स और जेड फाइंड किए हमने, एक 63 आ गया, एक 57 आ गया। तो तीसरा कैसे निकालेंगे, वाई कैसे निकालेंगे, 180 में से ये दोनों माइनस कर दें। तो 180 में से ये दो जब माइनस हो जाएंगे ना तो हमारे पास जो है ना एंगल 60 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कह रहे हैं कि फिगर के अंदर ए बी ए सी दो टेंजेंट हैं, ठीक है, और बी ओ सी 120 दिया हुआ है। बी ओ सी ये वाला एंगल जो है ना 120 है। फाइंड क्या करना है, पहले ओ बी ए एंगल फाइंड करना है। ओ बी ए ये वाला एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है जी 90। आप डायरेक्टली लिख दें कि ये जी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व हो गया। फिर है जी ओ सी बी। ओ सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, इसको भी हम एक्स लेंगे, इसको भी एक्स लेंगे। ये 120 दिया है, 180 में से 120 को माइनस करेंगे और दूसरी साइड पे ये 2x आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं। अच्छा, अब हमें जो फिगर दी हुई थी ना वो कुछ ऐसे दी हुई है, समझें, ठीक है। और ये जो एंगल था 120 था, इसको हम x ले लेंगे और इसको भी जो है ना हम x ले लेंगे। अच्छा, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 होता है, तो 180 इक्वल्स टू 120 प्लस x हो गया। अच्छा, 180 में से जी 120 गए हैं, विच इज़ इक्वल्स टू आ गया 2x। 60 इक्वल्स टू आ गया जी 2x, तो जी 60/2 हमारे पास आ जाता है जी x के इक्वल। अच्छा, अब देखिए 60 को 2 से डिवाइड किया तो जी हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है जी 30। तो अब क्या करेंगे हम, ओ सी बी, ओ सी और बी, तो ये एंगल आ जाता है हमारे पास जी 30। फिर कहते हैं बी ए सी फाइंड करें, बी ए सी। अच्छा, अब देखें ये एंगल 120 आया है, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। हमने फाइंड करना है बी ए सी। अब देखें ये जो फिगर बन रही है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है। मैंने ऊपर छोटी सी क्वाड्रिलेटरल बना भी दिया आपके लिए। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल कितना होता है जी 360। 360 में से ये 120 90, ये वाला 90 माइनस कर दें और ये वाला 120 माइनस करके 120 90 90 माइनस करें तो ये एंगल आ जाएगा, जो कि आ जाता है हमारे पास 60 डिग्री। ये भी सिंप्लीफाई यहाँ पे हो जाता है। फिर कह रहे हैं ए बी सी फाइंड करें, ए बी सी ये अंदर वाला एंगल। तो देखें जी ये पूरा एंगल 90 था, इसके अंदर ये जो छोटा सा एंगल था ये हमने 30 फाइंड किया है। तो ये हमारे पास ए बी सी कितना बन जाएगा, ये 30 है, 90 में 30 माइनस करें तो ये वाला जो एंगल है ये 60 बन जाता है। तो यही हमने बताना था। अच्छा, नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और ओ इनका सेंटर है। फिर कह रहे हैं ए बी सी डी दो कॉर्ड्स हैं आउटर सर्कल पे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद वो टेंजेंट भी हैं इनर सर्कल पे। शो ये करना है कि ए बी सी डी बराबर है। देखिए जी, सबसे पहले ना हमने क्या कर लेना है, इस पॉइंट को इस टेंजेंट से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ना डिस्टेंस बन रहा है। फिर इधर से जो है ना जो दूसरी कॉर्ड सी डी है उस पर भी जो है ना इस तरह से इसको डिस्टेंस और परपेंडिकुलर वे में शो करेंगे। जब ये शो हो जाएगा तो हम जो है ना सिंपली लिख देंगे कि हाँ जी, अगर परपेंडिकुलर है तो रेडियस सेगमेंट से डिस्टेंस है तो वो सेम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना ए बी और सी डी जो है ना उनकी लेंथ भी सेम होगी। तो इसको हमने प्रॉपर स्टेप से करना है। पहले हम जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। तो इनको ना स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिगर के उसमें जाए ना तो ओ जो था वो सेंटर था, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है ना आप लोग गिवन की हेडिंग मेंशन करेंगे मार्कर से। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ गिवन थी, ओ इज़ द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, ये बात सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहे थे कि जी और 2 सर्कल्स और साथ में जो है ना कंसेंट्रिक का वर्ड यूज़ करेंगे, कंसेंट्रिक
सर्कल्स, ये बात लिखी। फिर कहेंगे कि फिर उन लोगों ने खुद बताया है कि ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑन आउटर सर्कल। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट जो बताया वो ये बताया था कि जो है ना ये टेंजेंट है इनर सर्कल पे। तो जी कोड्स आर टेंजेंट टू इनर सर्कल, इनर सर्कल की बात होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक जी ख़त्म। अच्छा, अब हमने टू प्रूव की हेडिंग, प्रूव हमने क्या करना है जी, ए बी कोड जो है ना वो सी डी कोड के बराबर है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, तो जी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, हमने किया था हमने ज्वाइन किया था पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट ओ टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, और उन पॉइंट्स को हम ई एंड एफ का नाम दे देते हैं, ई एंड एफ, दैट इज़ द पॉइंट टू द कोड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने किया था, तो ये सारे हमने इसको स्टेप वाइज लिख दिया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं ना एक साइड पे फिगर शो कर देती हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग देखें जी, ओ ई जो है ना वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और जो ओ एफ है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो हम प्रूव करते हुए इस चीज़ को लिखते हैं पहले। ठीक है, अब हमारा जो प्रूफ है ना वो शुरू हो गया। तो हमने जी प्रूफ की हेडिंग मेंशन की। ठीक है, एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और दूसरी साइड पे ना हम उसकी रीज़न लिखते होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने कहा कि जो ओ ई था वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, और जो ओ एफ था वो परपेंडिकुलर था जी सी डी पे, और कोड का जो है ना ये सिंबल बता दें और फिर इसका रीज़न दे दें थ्योरम की स्टेटमेंट के टेंजेंट टू सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। ठीक है, और ये जी हमने थ्योरम में से पढ़ा है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखें तो अगर ओ ई को देखें ना, जो हमने टेंजेंट पे जो है हमने किया है परपेंडिकुलर दिखाए हैं, वो दोनों रेडियाई भी हैं। तो जी हम लिख देंगे कि ये जो ओ ई है ना ये और ओ एफ दोनों रेडियस हैं, मतलब आर के इक्वल हैं। तो ये क्या है, रेडियास ऑफ इनर सर्कल है। ठीक, अच्छा अब दोनों के रेडियस भी सेम है, परपेंडिकुलरली बिहेव कर रहे हैं, तो इट मीन्स के दोनों जो कोड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये जो बात हमने की है इसको हम लिख भी लेते हैं, टू कोड्स आर equidistant from center, equidistant from center and behaving perpendicularly are equal ठीक है, और ब्रैकेट में लिखने के इक्वल का वर्ड है या कॉन्ग्रुएंट का वर्ड है, दोनों सेम होते हैं। और ये बात हमने कैसे कही है भाई, ये बात हमने नहीं कही है, ये बात थ्योरम कहता है। तो यहाँ पे ये जो है ना प्रूव हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं अली इज़ विरलिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 फीट। कह रहे हैं कि जो अली है ना वो एक उसने ना एक स्ट्रिंग के साथ जो है ना एक स्टोन को, पत्थर को बांधा हुआ है और उसको ना घुमा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है वो टूट गया है, तो जो स्टोन है ना वो टेंजेंट डायरेक्शन में मूव किया है अली से
5 फीट के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस बताना है कवर्ड बाय द स्टोन, स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा देखें, समझे कि अली जो है ना वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो अली जो है अगर इस पॉइंट पे है, समझें कि उसने जो धागा था ना, उन्होंने पहले बताया है कि दैट वाज ऑफ 3 फीट, ठीक है। तो अब उसने धागा घुमाया है, तो सर्कुलर पाथ में ऐसे धागा घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है। अचानक से ये जो धागा था ना ये टूट गया है और टेंजेंट वे में बिहेव किया है उसने। और जब जहाँ पे ये टूटा है ना, जब टूटा है तो वो टेंजेंट था, ठीक है। और अली से जो उसका डिस्टेंस था वो था जी 5 फीट। मतलब यहाँ पे जो है ना ये टेंजेंट टेंजेंट वे में जो है ना आगे को गया है। तो इस तरह से हमने ये बताना है। अच्छा देखें, इस तरह से हमने ना जो डिस्टेंस बताना है, हमने ये बताना है कि स्टोन ने ये जो है ना कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, जो कि बन रहा था जी 5 फीट। और ये जो है ना ये हमारे पास बेस है, तो इसके अकॉर्डिंग बस हमने पाइथागोरियन थ्योरम लगा के ना ये वाला जो डिस्टेंस है ना स्टोन का, ये जो कवर किया है इसने, ये हमने फाइंड कर लेना है। तो हम इसको कह भी देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी का। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में जी डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी, डिस्टेंस इक्वल्स टू है बी सी, ठीक है। तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम आप मेंशन कर देंगे कि जी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा, ए सी का स्क्वायर मतलब ये बन रहा है हमारे पास जी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो 25 हो गया ये, तो ये उधर जाके -9 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर हो गया। अब ये आ जाता है 16 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, तो बी सी इक्वल्स टू आ जाता है जी 4। तो दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। तो यही हमसे पूछा था, तो बस इजीली ये हो गया। नेक्स्ट देखें जी, आपसे कह रहे हैं 3 सर्कल जो हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, उनमें रेशो जो है 2, 3 और 4 है। समझें ये पहला सर्कल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब इनकी रेशो की बात तो चलें 2, 3, 4 ये बात समझ आ गई। फिर कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द सेंटर इज 36। ये जो ट्रायंगल ज्वाइन हुई है ना, इसका पेरीमीटर 36 दे दिया है। अच्छा, अब ये पहला सर्कल था, इसके रेडियस को हमने R1 कह दिया, तो फिर ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस, ये R1 हो गया। सेकंड सर्कल के रेडियस को R2 कह दिया, तो ये R2 है, ये भी R2 है। थर्ड के जो है ना रेडियस को हमने R3 कह दिया, ये R3 है, तो ये भी R3 हो गया। अच्छा, फिर जी इनके जो पेरीमीटर्स का जो कहा है ना, वो उनमें रेशो 2, 3 और 4 है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि ये 2 जो है ना किस वे में है, हो सकता है ये 12 हो सकता है ये कुछ और बन रहा हो सकता है ये 2 ही हो। तो हम फर्स्ट वाली को कह देते हैं, ये 2x को मेंशन कर, ये 3x को कर रहा है, ये 4x को कर रहा है। तो मतलब इन सारों का जो प्लस होके जो है ना जितना भी रेशो का है ना, वो सारा प्लस होके 36 दे रहा है। तो वहाँ से पहले हम x निकाल लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि एग्जैक्टली जो है ना ये आपस में किस रेशो में डिवाइड है। तो इसको करने के लिए हम लोग ना पहले 2x प्लस 3x प्लस 4x जो है ना वो हमें 36 के इक्वल दिया हुआ है। तो 4 और 3 हो जाते हैं 7 और 2 9x, 9x इक्वल 36। तो x की वैल्यू आ जाती है जी 36/9, वो आ जाती है जी 4। अब देखें, पहला पहला जो ये था ना सर्कल, पहले की रेशो दूसरे के साथ थी हमारे पास 2 ऑफ x, सही है। 2x थी, ये रेशो 2x थी। तो x की वैल्यू 4 आई है, तो 2 4 ये रेशो होगी है जी 8, ठीक है। ये बात समझ आई। थोड़ा सा ये उस साइड पे पहले नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, तो इधर से देख लें, x की वैल्यू आ गई है 4। अच्छा देखिए, रेशो थी हमारे पास 2x 3x और 4x। मतलब फर्स्ट सर्कल की रेशो जो सेकंड के साथ बन रही थी वो 2x है, सेकंड की जो फिर अगले के साथ बन रही है वो 3x है, और अगले की 4x बन रही है। अच्छा, x की वैल्यू 4 निकाली है, इन दोनों के दरमियान रेशो थी जी 2x। तो 2x का मतलब ये है 2 4 8 हो गया, 3x का मतलब है जी 3 4 12 हो गया, और ये जो है ना 4x है, तो ये 4 4 16 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। बेसिकली हमने रेडियस फाइंड करना है हर सर्कल का। अच्छा, यहाँ से अब 3 इक्वेशंस बनाएंगे हम।
ये R1 प्लस R2 8 के इक्वल आया। फिर यहाँ से R2 प्लस R3 12 के इक्वल आया। फिर यहाँ से R1 प्लस R3 जो है ना, यहाँ से हमारे पास 16 के इक्वल आया। तो अब हम तीनों जो इक्वेशंस होंगी ना, पहले उन्हें लिखेंगे, फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। वैसे मैं आपके लिए जो है ना इसको प्रॉपर जो है ना पूरे स्टेप्स के साथ शुरू से बेसिक कर भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। अच्छा जी, पेरीमीटर जो था ना वो हमारे पास दिया हुआ था जी 36 के इक्वल। तीनों रेशोज़ के अकॉर्डिंग 2x प्लस 3x प्लस 4x जो था ना, मतलब 36 के इक्वल आया। और यहाँ से 9x इक्वल टू 36 और x की वैल्यू आ गई 4। फिर इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने काम किया था, फिर 2x जो था ना वो आ गया था जी हमारे पास 8। 3x जो था वो हमारे पास 12 आया था जी। 4x जो था वो हमारे पास 16 आ गया था। ये काम हो गया। इनको देखते हुए फिर हमने तीन इक्वेशंस कौन कौन सी बनाई थी। एक हमने बनाई है R1 प्लस R2 8 के इक्वल, इसको 1 का नाम दें। एक हमने बनाई है R2 प्लस R3 12 के इक्वल, इसको 2 का नाम दें। फिर हमने बनाई है R3 प्लस R1 16 के इक्वल, इनको लिख लें। अब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले देखें ना, इधर R1 R2 है, इधर R2 R3 है, इधर R3 और R1 है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो दो में सेम हो तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं जी 1 से ना R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 1 R1 इक्वल्स टू आ गया 8 माइनस R2। अब ये R1 की जो वैल्यू आई है ना, ये 3 में डाल दें। तो सब्सटीट्यूट इन 3, तो 3 जो है ना इम्प्लाई करता है R3 प्लस R1 की जगह ये डाल दें, विच इज़ इक्वल्स टू आ गया 16। अच्छा, अब देखें जी R2 को पहले लिख दें R2 प्लस R3। ये इस 8 को उधर ले जाएं तो 16 में से 8 गए तो ये जी 8 के इक्वल। R2 प्लस R3 जी 8 के इक्वल आ गया। अब देखें जी 2 वाली इक्वेशन और ये जो अभी हमने जी 4 बनाई है, ये दोनों सेम सेम है। इधर भी R2 है, इधर भी R3 है। तो जी ये इनमें ना कुछ करेंगे तो ये जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, एक स्टेप हमने यहाँ पे ना थोड़ा ये माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, यहाँ पे ना माइनस R2 आता है। तो माइनस R2 प्लस R3 है ये। तो जी ये 4 है, तो हम 2 और जो 4 है ना इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड 2 एंड 4। जब हमने 2 और 4 को ऐड किया है ना, R2 प्लस R3, ठीक है, माइनस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 12 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए जी R2 और R2 का गया 1 और 2, ये हो जाते हैं जी 2R3 इक्वल्स टू 12 प्लस 8, ये हो जाते हैं जी हमारे पास 20। R3 इक्वल्स टू 20/2, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 10। ये जी R3 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये जी R3 की वैल्यू आ गया जी 10। अच्छा, अब हम इस R3 की वैल्यू को यूज़ करके ना तो R2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 से कर लेते हैं। फ्रॉम 2, ठीक है, R2 प्लस R3 जो 12 के इक्वल, R2 प्लस R3 की वैल्यू जी 10। तो यहाँ से जी R2 की वैल्यू 12 माइनस 10, तो ये जी आ जाती है 2 के इक्वल। ठीक है जी, यहाँ से जी R2 2 के इक्वल आ गया। इसको भी हम जो है ना कर देते हैं ऐसे। अब R2 R3 हो गया, R1 रह गया। तो R1 आ गया हमारे पास 8 माइनस R2 था। 8 माइनस 2 किया जी, R2 हमारे पास 2 आया, तो ये आ गया जी 6। तो जी इस तरह से जी ना रेडियाइज आ गए हैं, डिफरेंट से रेडियाई। ठीक है, जो कि इक्वल थे R1 R2 R3। तो जी R1 था हमारे पास 6, R2 हम लोगों ने क्या फाइंड किया जी 2, और R3 हमने ऊपर फाइंड किया था जो कि था जी 10। तो ये तीनों रेडियस हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कह रहे हैं फिगर के अंदर AD 5 सेंटीमीटर है, AD 5 है, लिख दें। CD 4 है, CD ये 4 है, और BD 4.5 है, BD 4.5 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। तो अगर सेंटर्स के सर्कल के जो ना सेंटर्स की बात करें तो ये सेंटर बन रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रही हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ACD। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, तो हमने इसकी बेस निकालनी है पैथागोरस थ्योरम लगा के।
एक जो है ना हमारे पास बी सी डी ट्राइंगल बन रही है, उसमें भी ये हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, जो है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो बेस जो है ना फाइंड करेंगे। जब दोनों की बेसिस आ जाएंगी उनको प्लस करेंगे तो जो है ना दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग बना दिए हैं। तो ए सी और बी सी हम लोगों ने फाइंड करने थे, तो यहाँ से हम पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी का जो स्क्वायर है ना वो इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के प्लस सी डी स्क्वायर के। अच्छा, ए डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास जी 25। ये 4 4 ज़ा 16, उधर जाके हो जाएगा -16 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो जी ए सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट लेके। अच्छा, दूसरी साइड देखें तो जी इसके अकॉर्डिंग जो काम बनेगा ना उसको हम कर लेते हैं जी। तो जी बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा जी बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। अच्छा, बी डी का स्क्वायर है जी 4.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, 4.5 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं ना ये बनता है जी 20.25। ये 4 4 16 इधर आके -16 हुआ, तो ये जो हो जाए बी सी का स्क्वायर हो गया। ये इसमें से माइनस किया तो ये 4.25 आ जाता है। अच्छा जी, इक्वल्स टू बी सी का जो है ना स्क्वायर रूट लें तो जी बी सी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2.06। तो अब हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो जी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विच इज़ इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, जो कि आ जाता है जी 3 + 2.06 सेंटीमीटर्स। तो ये आ जाता है 5.06 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना था। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यह है कि आज इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कह रहे हैं ये जो फिगर नज़र आ रही है इसमें PEF 20 है, PEF 20 दिया हुआ है, ये एंगल 90 है। तो जो ये ट्रायंगल ये PEF ट्रायंगल में ना ये 90 ये 20, तो ये कैसे आएगा, 180 में से 20 और 90 माइनस करें तो 40 आ गया। H मिड पॉइंट है FG का, फाइंड PGH। हमने ये PGH एंगल फाइंड करना है, PGH ये एंगल हमें बेसिकली चाहिए। अच्छा देखें, सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, देखें यहाँ से ये एंगल 40 आया है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, 180 में से 40 माइनस कर दें तो जी 110 आ जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब जो ट्रायंगल बन रही है ना वो कुछ ऐसे बन रही है, जिसके अकॉर्डिंग ये एंगल 110 है और नीचे आइसोसेलेस बन रही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर हम एक्स ले लें तो ये दोनों एक्स आ जाएंगे। हमें वैसे ये एक एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 110 + x इक्वल टू 180 करके एक्स की वैल्यू बस निकाल लेनी है हमने। तो जी एंगल PGH फाइंड करते हैं हम। तो हमने जो ट्रायंगल बनाई है ना अभी उसको दोबारा बना लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपने क्या कर लेना है, ये एंगल 110 था, ये आइसोसेलेस बन रही है, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 110 + x 180 के इक्वल आ गया। अच्छा, 2x इक्वल्स टू 180 - 110, 180 में से जो 110 गए हैं ना तो जी हमारे पास 70 रह जाता है। तो x की वैल्यू 70/2 ये आ जाती है हमारे पास 35। तो जो है हमारे पास एंगल PGH। तो देखें 3 लाइंस में ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। बस ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप याद रखेंगे ना, तो यहाँ से PGH जो एंगल है ना वो हमारे पास 35 आ गया। तो ये इजीली आपका काम जो है ना हो जाएगा। अच्छा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी कह लें है, लेकिन ये है कि ईजिली ये भी हो सकता है। कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल ABC है, ABAC बराबर है, एक्स और वाई फाइंड करने हैं। अच्छा, फिगर को मैं थोड़ा आपको ऐसे पास करके दिखा देती हूँ। अच्छा बच्चे, सबसे पहले देखें ना, मैंने आपसे कहा था कि अब ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो आपने पीछे नहीं जाना है वापस, आप लोगों ने इसको आगे ही, अब ये यहाँ से इधर आए, इसका ये वाला एंगल दिया हुआ है। अब इस पॉइंट पे हम आए हैं, इस पॉइंट से आगे ये एंगल है, जिस साइड पे ये है अगला एंगल भी इसी तरह से बनेगा। ये एंगल अगर 46 है तो आगे जाके ये वाला एंगल, ये इससे आई हुई कोड है ये, तो जहाँ कोड ख़त्म होती है वहाँ पे वो एंगल सेम होता है। अगर ये 46 है तो वो 46 हो गया। अब ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल पहले से 66 दिया हुआ है। अगर ये 46 है, ये 66 है, तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, 180 में से ये 2 माइनस करके तो ये 68 आ गया,
ठीक है। अच्छा, फिर जी अब ये 68 आ गया। अब देखें जी, तो अब इधर से अगर हम कोड की बात करें ना, कोड ये भी तो कोड ही है ना, ठीक है, और परपेंडिकुलरली बिहेव कर रही है। अब जब हम इधर आए ना, तो इधर से जब हम आगे, ये जो एंगल बनेगा ना, ये और आगे जाके कोड जहाँ एंड हुई है वो दोनों एंगल सेम होंगे। ये 66 है तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा जी, 66। ये 66, ये 66 सेम हो गए। ठीक। अच्छा, ये हो गया काम। अब देखिए बच्चे, ये जब हम लोगों को दो कोड्स दी होती है ना, तो वो हमेशा यहाँ पे आइसोसेलेस बन रही होती है। तो ये अगर 66 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 66 होगा। ठीक है, तो अगर हमें एक्स चाहिए तो एक्स कैसे आएगा, 180 में से 66 और दोनों 66 माइनस कर दें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो 180 में से 66 माइनस करते हैं तो ये जी 48 आ जाता है। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम लोगों ने इस तरह से ना ए बी सी में से ये फाइंड किया है। अच्छा, अब देखिए वाई की बारी आ गई है। दो तरीके हैं इसको भी करने के जी। ये कोड है, ठीक है, इस कोड पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाई है। ठीक है, तो आगे कोड ये जा रही है, तो जहाँ एंड हुई है वो एंगल 68 आ रहा है। तो जी वाई इक्वल टू 68 आ गया। अच्छा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये पहले ये 46 आया हुआ है, ये 66 आया हुआ है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे आ सकती है, 180 में से 46 और 66 को माइनस कर दें तो y की वैल्यू जो है ना यहाँ से भी 48 आ जाती है, सॉरी 68 आ जाती है। तो दोनों तरीक़ों से ना ये काम जो है ईज़िली हो जाता है। अच्छा, ये देखिए मैं 180 में से ना ये दोनों जो है ना मैंने माइनस करके भी आपको 68 दिखा दिया है और अल्टरनेट लगा के भी दिखा दिया है। तो अल्टरनेट में ना हमेशा ऐसे जाना है आपने। अगर ये एंगल है ना तो आगे जाके जहाँ कोड एंड होगी उसके नीचे ये एंगल बनेगा। अगर ऐसे जो है ना कोड जा रही है तो जो एंगल यहाँ है ना, मतलब इस तरह से, तो जब भी आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम करना है तो मतलब आप जिस तरह से कोड पे जा रहे हैं ना आगे जाना है, आप लोगों ने वापस इस तरह से पीछे नहीं आना है। ठीक है, तो ये आपका इजीली हो जाता है। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप जो है कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसको दोबारा करके ना आपको जो है ना उसकी क्लिक भेज देंगे या दोबारा वीडियो भेज देंगे।